हमको दोस्तों उस तरह से खटक गया। ये हम जो है अपना पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारे हैं। इसकी माँ को यहाँ पे ला के हम गलती कर दी है। ये करके जरूर कुछ करके गई है मेरे घर में, ठीक है। हमको ऐसा महसूस हो गया जैसे शिफ्ट हो गए 2 दिन के बाद रूम ऑनर आए मेरे पास और बोल रहे कि उन लोग को लग रहा था क्या कि हम लोग ना भाग कर शादी किए, नहीं मतलब भाग कर दिल्ली आए हैं घर से बिना माँ बाप को बोले हुए। वो इस तरीके से समझ रहे थे, ठीक है। जब हम वेरिफिकेशन करा के पुलिस स्टेशन से निकल रहे थे तो एक मैडम थी वहाँ का SI थी शायद, आई थिंक SI होगी। यहाँ पे 1-2 स्टार था शोल्डर पे। तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे। एंड दोस्तों आप लोगों के डिमांड पे फिर से आ चुके हैं हम थर्ड पार्ट लेकर। आप लोगों ने मेरे दोनों वीडियो में इतना सारा प्यार दिया, मेरे को बहुत अच्छा लगा देख के। एंड आप लोगों के ही वजह से और आप लोगों ने ही जो मेरे को मोटिवेट किया कि गौरव आप और बताओ मेरे को अपने लाइफ के बारे में, और बताओ और बताओ। तो आप लोग सुनना चाहते हो तो मेरा भी दिल कर रहा है मेरे को ही बताने का। तो हम भी चाह रहे हैं कि आपको अब शुरू से हर चीज़ बताए। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में जहाँ तक बताया था आज वहाँ से फिर स्टार्ट करेंगे आगे का कहानी। सो अभी दोस्तों हो चुका है मॉर्निंग का टाइम। अभी बता दें आप लोगों को सुबह का समय हो रहा है, 11 बज रहा है। आज हम 11 बजे ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं और इससे पहले भी 11 बजे किए थे। एंड चलिए मौसम देख रहे हैं कितना सारा धूप कर रखा है, गर्मी भी लग रहा है मेरे को। तो चलिए आज का ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हम आ चुके हैं फिर से रूम के अंदर क्योंकि बाहर काफ़ी धूप है और हम सोकर जस्ट उठे थे थोड़ा देर पहले और ब्लॉग स्टार्ट किए रात में। दोस्तों हम आप लोगों का कमेंट पढ़ रहे थे, अपने लास्ट वीडियोज़ का कमेंट पढ़ रहे थे। तो आप लोगों का कमेंट बहुत आ रहा था कि गौरव आप आगे का कंटिन्यू करो, आगे और बताओ और बताओ। तो मेरा रात में ही दिल किया था कि हम कल सुबह उठते ही साथ वीडियो बनाएंगे। तो सेम वही चीज़ की है दोस्तों। सुबह आज उठे ही है, उठते साथ पहले चाय बनाए हैं, चाय पी रहे हैं अभी और वीडियो स्टार्ट किए है, ठीक है। तो पहले चलिए चाय पी लेते हैं, उसके बाद आगे का कहानी कंटिन्यू करेंगे कि फिर हम दिल्ली आने के बाद हम क्या क्या किए, कैसे किए, सब कुछ कैसे हमारा सब कुछ सेटल किए, ठीक है। तो पहले चाय पीते हैं, आप चाय पीकर स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। दोस्तों एक बात बोलना था मेरे को, मतलब अभी आपने देखा अभी जस्ट मैंने चाय पिया है कि नहीं, ठीक है। अभी जस्ट चाय पिया और अभी हम वीडियो शुरू करने ही वाले थे कि हम जा रहे हैं आराम से, अब चाय वाय पी के बैठ के मस्त वीडियो स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अभी मेरा मम्मी जस्ट आई है, ठीक है। आकर मेरे को देखिए क्या देकर गई है, ये पपीता और केला देकर गई है खाने के लिए मेरे को, ठीक है। और अभी हम जस्ट चाय पिए, मम्मी को हम बोले भी कि अभी हम चाय पिए अभी हम नहीं खाएंगे, फिर भी देकर गई है कि लो अपना पास रखो, जब खाना होगा खा लेना, ठीक है। तो अभी देकर गई मम्मी को, हम बोले मेरे को डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, अभी मेरे को वीडियो शूट करना है। तो मम्मी बोली ठीक है तुम ये ले लो, रख लो अपना पास अंदर में और गेट बंद कर लो। तो दोस्तों हम अपना गेट वेट सब बंद कर लिए है, अंदर से लॉक कर लिए, क्योंकि हम वीडियो जब शूट करते हैं ना दोस्तों तो घर रूम में कोई नहीं रहता है। देखिए रूम में अभी कोई नहीं है, पूरा रूम खाली है, ठीक है। तो अभी हम अकेले बैठ के शूट करेंगे, क्योंकि अगर कोई रहता है ना दोस्तों तो मेरा जो है ना माइंड इधर उधर डाइवर्ट होने लगता है और मतलब मेरे को हम जो चीज़ बोलते रहते हैं वो टॉपिक से हम भटक जाते हैं, ठीक है। कोई मेरे को मेरा मतलब कॉन्सेंट्रेट बिगड़ जाता है, किसी कोई मेरे सामने अगर वीडियो हम किसी के सामने बैठ के बनाते हैं तो, ठीक है। बाकी ऐसे ब्लॉग अगर चलते चलते रास्ते में बनाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। भाई हम आपको किसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो हमको उसके लिए हमको आपसे पूरा कॉन्टैक्ट रखना पड़ेगा। अब कोई मेरे को कोई घूर रहा है, कोई देख रहा है और हम बोल रहे हैं आपसे बात कर रहे हैं तो मतलब खुद में हेजिटेशन होने लगता है कि आगे क्या बोलना है नहीं बोलना है, इस तरीके से, ठीक है। तो घर में अभी कोई नहीं है, अभी सब बाहर है, मम्मी को सब ऊपर है। एक्चुअली दोस्तों एक नीचे रूम है एक ऊपर रूम है, ठीक है। दोनों हमने ही ले रखा है दोनों रूम, ठीक है। एक ये भी रूम है मेरा और एक ऊपर में भी रूम है, ठीक है। ये पर्सनली मतलब मेरा टाइम पास करने के लिए, सोने वोने बैठ के वीडियो शूट करने के लिए, ठीक है। इसमें दिन भर हम ही पड़े हुए रहते हैं। बाकी चलिए दोस्तों खा लेते हैं, मम्मी इतना प्यार से देकर गई है तो पहले खा ही लेते हैं और उसके बाद जो है वीडियो शुरू करेंगे। तो आइए दोस्तों, आइए आप भी खा सकते हैं। मजा आ गया तो दोस्तों चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बता दे दोस्तों कि जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो जो मैंने डाला है, ठीक है, जिसमें मैंने आपको अपना शादी के बाद से लेकर दिल्ली आने तक का स्टोरी मैंने कवर किया कि हमारे इस जो शादी से लेकर और दिल्ली आने के अराउंड में हमने क्या क्या प्रॉब्लम फेस किया
और क्या क्या मेरे लाइफ में प्रॉब्लम आया, क्या क्या हमने सब कुछ जो है फेस कर कर के आगे बढ़ा, ठीक है ना, उस वीडियो में मैंने बताया। और तो आज इस वीडियो में आज हम बताने वाले हैं आपको कि जब हम दिल्ली आ गए, ठीक है, जब हम दिल्ली पहुंच गए और शिफ्ट हो गए, उसके बाद से हमारे लाइफ कैसा चला और कैसा चल रहा था, हमने कितना लाइफ में उसके बाद प्रॉब्लम फेस किया, या फिर हमने कितना खुश थे हम अपने लाइफ में, क्या थे नहीं थे, वो सारा चीज़ आज के वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तो वीडियो का एंड तक देखना, क्योंकि आप लोग दोस्तों अगर हम जैसे वीडियो डाल रहे हैं उस हिसाब से अगर आप लोग पूरा वीडियोस देखोगे ना, तभी आपको जो है सारा चीज़ क्लियर हो पाएगा, नहीं तो आप हमेशा डाउट में ही रहोगे। और दूसरा नंबर बात दोस्तों, आज लोग जो होते हैं ना, जो चार लोग होते हैं, जिसके वजह से इंसान बोलता है चार लोग क्या सोचेंगे, चार लोग के वजह से कोई इंसान कुछ नहीं कर पाता है, तो हम उन लोगों के लिए एक चीज़ बता दें कि जो चार लोग हैं ना, किसी को जज जो करते हैं, मतलब बहुत इंस्टेंट जज कर देते हैं, ठीक है, अरे ये तो ऐसा होगा तभी सी इसका साथ ऐसा हुआ होगा, ये ऐसा किया होगा तभी ऐसा किया। मेरे को एक चीज़ दोस्तों समझ नहीं आता है, ठीक है ना, मेरे जो वीडियोस पे सबसे ज़्यादा कमेंट आता है बहुत लोगों का कि हम नशा करते उसके वजह से। तो आप मेरे को एक चीज़ बताओ, हम उन लोगों से सिर्फ पूछना चाहते हैं ये सवाल कि हम नशा कर रहे तो हम किसी का बाप का कर रहे हैं क्या? पहले नंबर बात हमको ये बताओ, ठीक है। और हम नशा कर भी रहे, हम अपना खुद का कर रहे हैं, हम अपना अपने शरीर में कर रहे हैं, हम अपने लिए कर रहे हैं। तुम्हारा या तुम लोगों का क्या बिगड़ रहा है? मेरा पर्सनल लाइफ में तुम लोग बोल, मतलब जो मेरा पर्सनल लाइफ है, हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे वो तो आप डिसाइड नहीं करोगे ना। मेरा आप फैमिली हो आप, ठीक है, हम आपके साथ हर चीज़ शेयर करते हैं, ठीक है, तो आप मेरे को समझाओ या फिर समझा सकते हो। ये क्या मतलब कोई तरीका है कि नशेड़ी ये वो बोलना, ठीक है, लेकिन उन लोगों को हम ये चीज़ बता दें हम नशेड़ी है चाहे जो भी है ना, तो उन लोगों से लाख 4-5 गुना लाइफ बेटर जी रहे हैं हम, ठीक है ना। हम उन नशेड़ी में से नहीं है कि माँ बाप का पता नहीं, घर वर का पता नहीं, किसका कौन आगे पीछे, वैसा वाला हम नशेड़ी नहीं है, ठीक है। मेरा भाई आगे पीछे दायां बायां मेरा केयर करने वाला सबको ही है, मेरा आगे पीछे। हम 5 मिनट अभी आपको वैसे मैं दिखाया कि अभी जस्ट चाय पिए, अभी मेरा मम्मी फ्रूट्स लेकर आ गए खाने के लिए। तो हमें को आप लोग ऐसे गलत आप लोग जज करते हो ना किसी को, कि अच्छा नहीं लगता, किसी को जज मत करो ऐसे। और किसी एक रीजन के वजह से कि नशा नशा तो बड़ा बड़ा सेलिब्रिटी करते हैं, ठीक है ना, इसका मतलब क्या है? मतलब इसका मतलब क्या है? नशेड़ी, वो भी नशेड़ी है इसका मतलब। फिर वो सेलिब्रिटी हो के ड्रग्स पी रहा है, ये पी रहा है, वो तो वो लोग ठीक है। तो एनीवे दोस्तों, हम इस वीडियो में हम ज़्यादा इधर उधर का फालतू का बात नहीं करेंगे, बस हम यही बोलना चाह रहे थे कि लोग जो है चार लोग होते हैं, मतलब क्या ही बोलना, छोड़ो हटाओ दोस्तों, हम टॉपिक से जो है फिर भटक रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हमने जैसे लास्ट वीडियो में आपको बताया था दोस्तों कि हम और सुहानी जैसे दिल्ली आए, और दिल्ली में हमने 3-4 दिन होटल रेंट लेकर रहा। फिर हमने जो है रेंट का रूम हमने लिया रेंट पे, ठीक है। तो अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं कहानी, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग जो है 20 या 19 तारीख, ठीक है, मार्च या अप्रैल था, अप्रैल या मार्च का महीना था, ठीक है, 2024 का शायद, हाँ। मतलब दोस्तों देखो, मेरे को हम कोई चीज़ ये नहीं प्लान करके या स्क्रिप्ट बना के नहीं बोल रहे, तो मेरे को माइंड में याद नहीं है, ठीक है। तो हम जो भी बोल रहे तो अपना मतलब अंदाजे से बोल रहे। 2024 पकड़ के चलो आप, मार्च या अप्रैल का मंथ था, ठीक है। हमने शिफ्ट हुए हम लोग यहाँ दिल्ली में, ये बोलते हैं ना आदर्श नगर, एक जगह है दिल्ली में, जो दिल्ली से वो लोग जानते होंगे। आदर्श नगर से थोड़ा सा आगे जो है हम और सुहानी वहाँ पे शिफ्ट हुए, ठीक है। तो स्टार्टिंग में दोस्तों हम लोगों को जैसा रूम मिला, जैसा भी मिला, जो मिला, मतलब स्टार्टिंग में हम लोगों के लिए वही बहुत काफ़ी था, ठीक है, क्योंकि जिस हिसाब से हमारा बजट था या फिर हमारे पास पैसा का थोड़ा सा कमी वगैरह था, तो उस हिसाब से जो है हमने हमें जो रूम मिला हमारे लिए बेस्ट था, ठीक है। नॉर्मल ही रूम था, ज़्यादा मतलब कुछ नहीं, जैसे इस रूम की तरह नहीं था दोस्तों, इतना सब कुछ फर्निश वगैरह। ये तो हमारा ये रूम जो हमने ले रखा है, ये ऊपर और नीचे ये तो दोनों फर्निश्ड है, फुल फर्निश्ड, अलमीरा किचन विचन पूरा फुल अच्छा से सब कुछ है। आपको मैंने वो चीज़ भी ब्लॉग में दिखाया होगा शायद, ठीक है। तो ऐसा, तो हमने जो फर्स्ट रूम लिया था दोस्तों, सिर्फ वो एक रूम था, ठीक है, 4 दीवार था चारों तरफ से बस, और उसके अंदर कुछ नहीं था। अब दोस्तों, अब आप शायद थोड़ा सा इमोशनल हो गए मेरा बात सुनकर, ठीक है,
कि और हम बोलेंगे तो शायद हम भी इमोशनल हो जाएंगे थोड़ा बोलते बोलते, ठीक है। क्योंकि हमारे लाइफ में हम जितना लाइफ में हम अपने लाइफ में जो प्रॉब्लम फेस किए हैं ना, शायद हम नहीं चाहेंगे कि मेरे जैसा कोई लाइफ में प्रॉब्लम फेस करे, ठीक है। बहुत लोगों को लगता है कि हम बहुत मतलब कि एकदम हम ये कर रहे हैं ज़्यादा, मतलब सब यही सोचते हैं ना कि हम फेम के लिए ये नहीं देखते कि एक बंदा का इतना इस जगह पे पहुंचने का पीछे कितना उसके पीछे स्ट्रगल है, वो कोई नहीं देखते है, ठीक है। तो हम आपको आज यही चीज़ बताने वाले हैं। तो दोस्तों हम और सुहानी जैसे जैसे करके शिफ्ट हुए यहाँ पे आके रूम वगैरह लेके, अब हमारे पास जो है सुहानी जो है अपने लिए 3 से 4 कपड़ा उसके पास था टोटल, ठीक है। हम लोग दिल्ली आए थे, 3 से 4 कपड़ा मुश्किल से उसके पास था, 3-4 जोड़ी कपड़ा, और 2 जोड़ी कपड़ा मेरे पास था, ठीक है। बस 2 जोड़ी मेरे पास और 3 से 4 जोड़ी सुहानी के पास, जिसमें से 2 जोड़ी मैंने ही खरीद के सुहानी को शादी से पहले एक दिया था और एक शादी के बाद दिया था, ठीक है ना। 2 कपड़ा और बाकी 2 अपने घर से साड़ी लेकर आई थी, उसके घर उसके भी नहीं था, मतलब मेरी मम्मी दी थी साड़ी, तो राजा का जब शादी हुआ था तो उसमें पहनने के लिए, तो वही सब कपड़ा, ठीक है। बाकी दोस्तों उसके माँ बाप को तो आपको हम क्या ही बताएं, उसको तो उसके माँ बाप को तो अपना बेटी से कोई लेना ही देना नहीं था। आज बेटी को बेटी उस जगह पे पहुंच गई है, आज बेटी के पास मतलब हम उतना क्या, सुहानी के पास आज से उस उतना दिन पहले जब वो अपने भाई के साथ वीडियोस बना रही थी तो इतना एक्सपीरियंस था क्या हर चीज़ का, वीडियो बनाना, ये करना वो करना, लेकिन आज वो हर चीज़ सीख चुकी है और हमने सिखा दिया है हर चीज़ की, देखो ऐसे होता है वैसे होता है, और हर चीज़ दुनिया के बारे में मैंने बताया सुहानी को कि दुनिया ऐसा है, दुनिया में ऐसे चलना चाहिए, दुनिया में किससे बच के रहना है, किससे संभल के रहना है, हर चीज़ उसको मैंने शहर में ला के एक्सप्लेन किया। नहीं तो जिस जिस तरीक़े से जिस गाँव में रहती है और जिस माहौल में वो अगर उस जगह पे रहती तो कभी शहर और दुनिया के बारे में नहीं जान पाती, बट हम उसको हर चीज़ का नॉलेज दिए, ठीक है। एनीवे दोस्तों ये सब बात बाद में करेंगे। तो उसके बाद दोस्तों हम लोग शिफ्ट हुए यहाँ पे, हमारे पास आपको बता दिया कपड़ा कितना था, 3-4 जोड़ी सुहानी के पास, 2 जोड़ी हमारे पास, ठीक है। और हमारे पास कुछ नहीं था, कुछ नहीं, ना बर्तन, ना ही कपड़ा धोने का कुछ भी नहीं, बाल्टी वाल्टी बोले ना दोस्तों, A to Z, एक पिन से लेकर, एक पिन जो होता है कपड़ा में लगाने वाला जो होता है, लड़की लोग का पिन होता है सुहानी का, एक पिन से लेकर उसका एक जूता, कपड़ा, चप्पल, हर चीज़ तक जो है मैंने किया खुद से, हर चीज़ अपना दिमाग चलाकर, ठीक है, कि हर चीज़ एडजस्टमेंट करके। नहीं तो मेरा उस समय पे मेरे साथ कोई नहीं था दोस्तों, सिर्फ मेरे ऑडियंस को छोड़ के मेरे साथ कोई नहीं था, चाहे मेरे भी फैमिली नहीं थे, और उस सुहानी के तो छोड़ी दो आप, उसके तो फैमिली को जलन ही हो रहा था कि कैसे इसका चैनल बन गया और ये लोग कैसे आगे बढ़ गया, कैसे वीडियोस बना रहा है, और सबसे ज़्यादा जलन राजा को और उसके माँ को, दोनों को हो रहा था, ठीक है। देन दोस्तों हम लोग जैसे तैसे करके वहाँ तो शिफ्ट हो गए, और फिर हमने जो है पैसा वैसा दिया, उस रूम का रेंट लगभग 2600-2700 रुपया था, ठीक है, रेंट, मंथली रेंट। और तो हमने रूम ले लिया और हमने पेमेंट कर दिया, ठीक है। फिर जो है रूम ऑनर ने बोला कि जैसे शिफ्ट हो गए 2 दिन के बाद रूम ऑनर आए मेरे पास और बोल रहे कि उन लोग को लग रहा था क्या कि हम लोग ना भाग कर शादी किए, नहीं मतलब भाग कर दिल्ली आए हैं घर से बिना माँ बाप को बोले हुए, वो इस तरीक़े से समझ रहे थे, ठीक है। हमारे जो ऑनर थे, रूम का ऑनर जहाँ पे हमने रूम लिया था, तो शायद उनको आस पड़ोस के लोग कुछ बोल दिए होंगे या भड़का दिए होंगे, पता नहीं क्या। तो 1-2 दिन के बाद वो आकर मेरे को बोल रहे हैं कि आप लोग अपना पुलिस वेरिफिकेशन कराकर पुलिस वेरिफिकेशन दो मेरे को, ठीक है। तो हम स्टार्टिंग में दोस्तों आज तक कभी पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह करवाए थे नहीं, ना किए थे, क्योंकि ऐसा कभी नौबत नहीं आया था, मतलब रूम रेंट लेकर रहने वगैरह का, ठीक है। फर्स्ट टाइम ही हम किसी लड़की यानी अपने वाइफ को लेकर हम आए थे दिल्ली और रूम लेकर रह रहे थे, ठीक है। तो जब आए ऑनर हमें बोले कि आप लोग अपना जो है पुलिस वेरिफिकेशन कराकर मेरे को दो, ठीक है। तो मेरे को तो ठीक है, हम बोले कोई नहीं, दे देंगे, पुलिस वेरिफिकेशन कराना कौन सा बहुत बड़ा चीज़ है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम बोले ठीक है, कोई ठीक है, दे देंगे। तो उन्होंने मेरे को 1 दिन का टाइम दिया कि कल शाम तक मेरे को पुलिस वेरिफिकेशन करा के देना।
तो जब पुलिस वेरिफिकेशन का नाम आया तो थोड़ा बहुत दोस्तों मेरा अंदर भी थोड़ा सा जो है हेजिटेशन थोड़ा सा होने, डर वर नहीं लग रहा था कुछ, मतलब हेजिटेशन कि क्या पुलिस के पास जाएंगे, क्या बोलेंगे, वो मेरे से क्या सवाल पूछेंगे, क्या जवाब, मतलब थोड़ा सा माइंड में चल रहा था ये सब चीज़ कि चलो वेरिफिकेशन तो कराने जाएंगे, अगर पुलिस मेरे से बाई चांस कुछ सवाल जवाब कर दे, कुछ भी ऐसा सवाल कुछ टेढ़ा मेरा कुछ पूछ दे ऐसा, तो फिर क्या हम जवाब देंगे, यही थोड़ा बहुत सोच रहे थे। फिर हम बोले चलो हटाओ, जो होगा सो होगा, जो होगा देखा जाएगा। जब यहाँ तक प्रॉब्लम फेस करके आए हैं तो आगे भी कर लेंगे, ये हमारा अभी भी हमारे लाइफ का प्रॉब्लम खत्म नहीं हुआ है। मेरे को उस टाइम पे ये लग रहा था, हम सोचे थे दिल्ली आने के बाद रूम लेके रहने के बाद हम सोच रहे थे अब हमारा सारा प्रॉब्लम खत्म, लेकिन प्रॉब्लम अब शुरू होने वाला था। सबसे मेन प्रॉब्लम मेरे और सुहानी के लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, मतलब क्योंकि देखो दोस्तों अब जो है हम और सुहानी के बीच में कोई नहीं था। हम सुहानी का डिसीजन हम ले रहे थे और मेरा डिसीजन सुहानी ले रही थी, ठीक है। इनफैक्ट हम दोनों का ही डिसीजन हम ही ले रहे थे, ठीक है, क्योंकि सुहानी उस टाइम उतना मैच्योर नहीं होती और वो हम उससे, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम उससे कुछ चीज़ बिना पूछे, हर पूछते थोड़ा बहुत भी हम आइडिया लेते कुछ चीज़ का भी, कुछ भी ऐसा रहता कि मेरे को अगर समझ नहीं आता तो हम सुहानी से पूछते कि बाबू ऐसे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, करे या नहीं करे, उससे हम थोड़ा बहुत आइडिया लेते कि उसको ऐसा नहीं लगे कि हाँ हम उसको इग्नोर कर रहे हैं या फिर उसका बात नहीं मान रहे, ठीक है। उससे हम पूछते और उसका थोड़ा अगर उसका बात मेरे को जेन्युइन लगता कि हाँ नहीं बात सही है तो हम उसके बात पे चलते भी थे, ऐसा नहीं है कि नहीं चलते थे, ठीक। वो बोलती कि हाँ ऐसा करो तो हम करते थे और मेरे को लगता था खुद से अंदर से कि नहीं सही बोल रही है सुहानी, ऐसा करना चाहिए, तो हम करते। तो हम सुहानी को जब बोले कि ऐसा ऐसा बात है, सुहानी ऑनर जो है हमारे, हम लोगों का ऑनर जो है, हमने जब रूम लिया है ना, वो पुलिस वेरिफिकेशन के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। तो सुहानी बोली कोई क्या हो गया तो चलो करवा लेते पुलिस वेरिफिकेशन, क्या क्या लगता है, तो मुझे लगता है तो क्या है, आधार कार्ड वगैरह लगता है और क्या ही लगेगा और कुछ नहीं बस। तो हम तो बोली तो चलो हम चलते हैं फिर। तो सुहानी रेडी थी तो हम बोले जब ये लड़की होके रेडी है या फिर इसके अंदर कोई हेजिटेशन नहीं है, हम तो फिर भी लड़का है, हम क्यों डर रहे, ठीक है। तो हम बोले चलो फिर कोई नहीं। फिर हम लोग दोस्तों उसी दिन शाम को जिस दिन हम लोग शिफ्ट हुए उसका कल होके हमको ऑनर आया बोलने के लिए, उसका अगला दिन का सुबह दोपहर में, हाँ दोपहर का 12-1 बज रहा था, ठीक है, तब गए थे हम पुलिस स्टेशन, ठीक है। वहाँ का जो लोकल, हमने जहाँ रूम लिया था वहाँ का जो लोकल पुलिस स्टेशन था वहाँ, तो वहाँ गए दोस्तों। हमारा जो है हम लोगों को पुलिस स्टेशन में भी सब पहचान लिया वीडियोस के थ्रू, कि हम लोग वीडियोस बनाते, एंटर करते ही साथ 2-3 स्टाफ जो होते हैं पुलिस स्टेशन में, जो कांस्टेबल वगैरह, वो लोग पहचान लिए, ठीक है। मैं सुहानी को पहचाने, ठीक है, पहले सबसे पहले तो अच्छा लगा, मतलब कि देख के बहुत अच्छा खुशी मिला इस चीज़ को देख के। मतलब बोलते हैं ना दोस्तों, अगर आप अच्छा कर्म कर रखोगे ना तो आपके साथ हर जगह अच्छा ही होगा, ठीक है। तो ऐसा था दोस्तों। फिर हम पुलिस वेरिफिकेशन कराने गए, मतलब हम अनएक्सपेक्टेड, हम सोच के नहीं गए थे इतना दोस्तों स्मूथली और इतना आराम से हमारा वेरिफिकेशन हो गया। पुलिस हम लोगों को 15 से 20 मिनट में वेरिफिकेशन का जो ये आता है कागज बनाकर साइन वाइन करके स्टाम्प लगाकर 15 से 20 मिनट में हम लोग हमारे हाथ में दे दिए पुलिस ने, और ना हमसे आधार कार्ड लिया ना ही कुछ लिया, ठीक है। वो लोग क्योंकि वो लोग मेरे हम लोगों का वीडियोज ही देख के समझ गए कि हम लोग कौन है, तो और ज़्यादा इंट्रोडक्शन देने का जरूरत नहीं। सिर्फ मेरे से आधार कार्ड मांगा तो मैंने अपना आधार कार्ड दे दिया, ठीक है। सुहानी का उन्होंने आधार कार्ड नहीं लिया, मेरा ही आधार कार्ड लिया, ठीक है। और मेरे को डर भी लग रहा था कि सुहानी का ना आधार कार्ड में एज थोड़ा सा कम था, जैसे मेरे भी आधार कार्ड में एज कम है, ठीक है, जैसे करवा के रखना पड़ता है एज किसी इशू की वजह से, क्योंकि डॉक्यूमेंट वगैरह में होता है और थोड़ा आगे पीछे हो जाता है डेट वेट, ठीक है। तो ऐसे मेरा भी उसमें जो मेरे आधार कार्ड में भी मेरा डेट ऑफ बर्थ जो है 2 साल नीचे है, पीछे है, ठीक है। तो ऐसे करके फिर हमारा वेरिफिकेशन बहुत स्मूथली हुआ, बहुत अच्छा लगा। पुलिस लोग जो है हम लोग को बहुत कोऑपरेट किए, उन्होंने भी बहुत हेल्प किया। और जब हम वेरिफिकेशन करा के पुलिस स्टेशन से निकल रहे थे तो एक मैडम थी वहाँ का, एसआई थी शायद, आई थिंक एसआई होगी, यहाँ पे 1-2 स्टार था शोल्डर पे, तो आई डोंट नो कि वो एसआई थी या फिर उससे भी बड़ा कोई पोस्ट में थी, मेरे को नहीं पता। बट उन्होंने एक चीज़ बोला मेरे को निकलते टाइम और मेरे को सुहानी को कि आप लोग का जो है आपका लाइफ का शुरुआत आप लोग अच्छा करना, ठीक है, और किसी भी चीज़ का कभी दिक्कत परेशानी हो तो उन्होंने अपना नंबर भी दिया, जो कि आज भी मेरे फ़ोन में सेव है दोस्तों, ठीक है। उनका नंबर उन्होंने नंबर दिया मेरे को अपना पर्सनल, कि कभी किसी चीज़ का दिक्कत हो परेशानी हो मेरे को कॉल करना।
तो दोस्तों सबसे पहले दिल्ली में हम लोगों को जब उन्होंने ऐसा बोला ना, तो लगा कि हमारे सर पे कोई आए, भगवान आकर हाथ दे दिए, अब ऐसा लगा। मतलब इतना खुशी मिला और इतना मतलब हौसला मिला उस टाइम पे, ठीक है, सुहानी को भी हमको भी। तो हम लोग वहाँ से दोस्तों खुशी खुशी जो है पुलिस वेरिफिकेशन करा कर और आए, और जस्ट आते साथ हम लोग सीधा ऑनर के ऑफिस गए, उनका ऑफिस था। तो वहाँ जाकर हमने जो है उनको वेरिफिकेशन का जो है कागज़ दिया, और वो मैं शॉक हो गए मेरे को देख के, और वेरीफाई कि ये लोग इतना जल्दी कैसे करा के लिया है, ठीक है। तो दिए, तो बोले वो फिर कुछ नहीं बोले मेरे को, फिर बोले ठीक है आप लोग जाओ, फिर आराम से जाओ, हर महीना रेंट दो, आराम से रहो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग फिर नॉर्मली दोस्तों आ गए रूम पे। अब दोस्तों ये तो हो गया हमारा रूम लेने का जो भी था प्रोसीजर कंप्लीट हमने किया, ठीक है। अब दोस्तों अब हम लोगों को डेली लाइफ जीने के लिए तो खाना पीना नहाना धोना ये सब चीज़ के लिए तो और हम मेरा कोई ऐसा नहीं कि मेरा कोई ससुराल से या फिर मेरा कहीं से मेरा दहेज में पलंग आ गया था और मेरा बहुत सारा सामान आ गया था, बर्तन, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। आप मेरे सुहानी को जितना भी चीज़ देखे हो आज तक खाना बनाते हुए, हर चीज़ जो भी सामान एक एक चीज़ वो सारा हमने जो है पैसा से खरीदा खुद से, और सारा आप लोगों के दुआ से आपके आशीर्वाद से हमने जो है सारा कुछ अरेंजमेंट और किया था, ठीक है। और हमने अपना लाइफ स्टार्ट किया बहुत ही अच्छा से, और बहुत उस टाइम पे हम लोग खुश थे कि हमारा लाइफ अब अच्छा चल रहा है ठीक ठाक, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे करके जो है हमने धीरे धीरे अपना जो भी ज़रूरत का सामान होता है घर का, जो भी नॉर्मली बर्तन गैस वगैरह हर चीज़ हमने लिया नॉर्मली धीरे धीरे। इकट्ठा तो नहीं ले पाए, ठीक है, क्योंकि इकट्ठा लेने के लिए इकट्ठा पैसा भी चाहिए था, तो नहीं ले पाए। बस जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा पैसा आ रहा था, जो जो लग रहा था कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो जो सामान है, सबसे पहले हमने गैस सिलेंडर वगैरह लिया, चूल्हा वूल्हा, ठीक है, क्योंकि सबसे मेन ये रहेगा तो हम लोग कुछ भी बना के मैगी भी बना कर खा लेंगे, ठीक है। तो हमने सबसे पहले सिलेंडर लिया, एक कढ़ाई लिया, एक चावल बनाने के लिए ये लिया, पतीला वगैरह सब कुछ, ठीक है। स्टार्टिंग में 3 4 5 बर्तन लिया हमने, ज़्यादा बर्तन नहीं लिया, ठीक है, कि बस नॉर्मली खाना बनाने के लिए दो दो एक बर्तन होता है, वो सब चीज़ हमने लिया, 2 3 गिलास और प्लेट वगैरह खाने के लिए सब हमने लिया, ठीक है। स्टार्टिंग में सब कुछ ऐसे था, और उसके बाद दोस्तों फिर हम लोग आराम से रह रहे हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद हमारे लाइफ में मतलब बहुत सारा प्रमोशन आया मेरे, ठीक है, बहुत सारा प्रमोशन, मतलब हम काउंट भी नहीं कर सकते कि हम कितना प्रमोशन किए आज तक। और दोस्तों देखो ऐसे हमको बताना नहीं चाहिए, बट हम फिर भी आप लोगों को बता दें, जब हम हर चीज़ बता रहे हैं तो ये चीज़ क्यों छुपाए, मेरे हिसाब से ये भी चीज़ बता दें। दोस्तों हम जो है इंस्टाग्राम से, लोग बोलते हैं इंस्टाग्राम से क्या ही मिलता है, कितना ही पैसा लोग कमाता है, लेकिन हम बता रहे दोस्तों इंस्टाग्राम से मैंने जितना आज तक पैसा कमाया है यूट्यूब से भी मैंने नहीं कमाया, सच में, सच बता रहे दोस्तों रियल में, कि जितना मैंने इंस्टाग्राम से कमाया है पैसा उतना मैंने यूट्यूब से आज तक नहीं कमाया। इंस्टाग्राम से दोस्तों मेरा इतना प्रमोशन आना शुरू हुआ, इतना ज़्यादा प्रमोशन आया कि मतलब एक एक वीडियोस का मेरे को ब्रांड जो है जैसे कि क्या, एक एक वीडियो का मेरे को 15,000 20,000 30,000 ऐसे करके मेरे को ब्रांड दे रहे थे, ठीक है। मतलब पैसा दे रहे थे, पे कर रहे थे मेरे को एक एक वीडियोस बनाने का, और उन लोगों का वीडियोस यही बेटिंग वगैरह का था। तो हमको दोस्तों पता था कि हमें को ये नहीं करना चाहिए प्रमोट, बट हम उस समय ये देख रहे थे कि हम ये देखें, या फिर अभी हम न्यू न्यू शिफ्ट हुए हैं तो हमारा नीड का सामान कहाँ से आएगा, फिर अगर हम ये प्रमोशन करेंगे तो हमारे पास पैसा आएगा तो हम अपना नीड का सारा सामान ले सकते हैं, ठीक है। तो हम इसीलिए दोस्तों प्रमोशन करते थे, बाकी ऐसा नहीं कि हम किसी को बहकाने का कोशिश करते थे और किसी को हम बोलते थे कि आप लोग जुआ खेलो, या फिर ये मेरा अंदर से दिल से बिल्कुल भी हम दिल से नहीं प्रमोट करते थे कि आप लोग जुआ खेलो, ठीक है। तो दोस्तों मेरा दिल से बिल्कुल भी नहीं करता था कि हम प्रमोट करें ये सब चीज़, लेकिन करना पड़ता था, मजबूरी था हमारे पास, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं था, और अगर हम प्रमोट करते तब हमारे पास पैसा आता, और पैसा आता तभी हम हर सामान खरीद सकते थे। जैसे कि हमको आपको बताया हमारे पास कपड़ा तक भी हमारे पास सही से नहीं था। आप मेरे छोड़ो ना, आप मेरे को तो दिक्कत, हमको ज़्यादा सुहानी के लिए टेंशन रहता था कि बेचारी वो कैसे जो है वो 1 महीना मतलब कि 2 4 ही जोड़ा कपड़ा में कैसे गुजारी है। मतलब बहुत हम उसका हिम्मत और उसके मतलब बहुत हमको अच्छा लगा कि वो
स्टार्टिंग में बहुत मेरे को कोऑपरेट करती थी, बहुत मेरा जो है हेल्प भी करती थी, बहुत सब कुछ, ठीक है ना। अच्छा, हम उसको बुरा नहीं बोलेंगे कभी ना, हम बोलते हैं उसको बुरा, ठीक है। बाकी छोड़िए, हटाइए दोस्तों, हम क्या ही बोले। उसके बाद दोस्तों दिन सब कुछ ठीक ठाक ऐसे प्रमोशन वगैरह करने लगे। हमारे पास अंधाधुंध पैसा शुरू हो गया आना, मतलब हर रोज हमारा प्रमोशन आता, एवरी डे प्रमोशन आता। और हर प्रमोशन का मैक्सिमम मेरे को 10,000 15,000 ऐसे मिलता था, ठीक है, पैसा मेरे को पर वीडियोस का, एक एक वीडियोस का। तो ऐसे कर करके हमारे पास अंधाधुंध पैसा आना शुरू हो गया। और तब जाके हमने हर चीज़ A to Z, हमने जो भी हमारा नीड का सामान हर चीज़ हमने खरीदा। सुहानी को सबसे पहले मैंने हर बहुत सारा कपड़ा खरीद के दिया, ठीक है ना, कि तुम सुहानी के पसंद का, कि तुमको जो कपड़ा पहनना है सुहानी, तुम अभी तुम्हारे पास फ्रीडम है और तुम अपने मर्जी से तुम्हारा जो दिल करे ना, जैसा कपड़ा पहनने का दिल करे उस तरीका का कपड़ा पहनो, तुमको कोई नहीं रोकने वाला है यहाँ पे, ठीक है। उसको हम फ्रीडम दिए कि खुल के जियो तुम ऐसा भी मत बोलना है कि कल के कि मेरे को खुल के जीने का मौका नहीं मिला, ठीक है। तो हम उसको खुल के जीने का मौका दिए कि तुमको सुहानी जो खाना है खाओ, जैसे खाना है खाओ, जैसा कपड़ा पहनना है पहनो, जैसे घूमना है घूमो, जहाँ चलना है बताओ मेरे को कहाँ चलना है तुमको ले। हम उसको दोस्तों जहाँ तक हुआ हर खुशी देने का बहुत कोशिश किए, और इनफैक्ट दिए भी, बहुत खुशी दिए भी, ठीक है ना। और वो भी स्टार्टिंग में मेरे को बहुत, मतलब मेरा रिस्पेक्ट करती, केयर करती हर चीज़, ठीक है। हमारा लाइफ स्टार्टिंग में बहुत अच्छा चल रहा था दोस्तों, ठीक है ना। देन दोस्तों ऐसे करते करते हमारा 5-6 महीना गुजर गया, और ऐसे करते करते हम लोगों को बहुत सारा क्रिएटर लोग से भी जान पहचान हुआ दिल्ली में ही। जैसे आप लोगों ने वीडियोस बहुत देखा होगा हमारा, बहुत लोगों के साथ, ठीक है ना, रितेश वगैरह हो गया, और दो और भी है बहुत सारा, आप लोग ने देखे ही होगा इंस्टाग्राम पे, ठीक है। तो नोएडा गए थे एक दिन, तो एक बार नोएडा गए थे हम सुहानी को लेकर घुमाने। तो हम लोगों का दोस्तों रूटीन था स्टार्टिंग में जब, कि हम लोग एवरी डे नहीं, लेकिन एक एक दिन गैप करके सुहानी को हम कहीं ना कहीं घुमाने ले जाते थे, ठीक है, कहीं ना कहीं। कभी लोटस टेम्पल, क्योंकि आप लोग देखते होंगे कि मेरा ब्लॉग रोज एवरीडे ब्लॉग आता था कि नहीं, कहीं ना कहीं घूमने ही जा, सीपी, लोटस टेम्पल, मतलब कि जो भी फेमस प्लेस दिल्ली का था सुहानी को दिखाने लायक, हम हर जगह उसको लेकर गए, ठीक है, हर जगह घुमाए। और वो बहुत खुश भी थी, और उसको हम हर चीज़ उसका अकॉर्डिंग ही करते थे, जो क्योंकि हम चाहते थे कि वो खुश रहे बस। क्योंकि वो जितना मेरे साथ रह के वो कि मेरे साथ वो रह के जितना मेरे को कोऑपरेट की थी, और मेरे साथ वो हर दुख में शामिल थी, मेरे दुख में भी। और तो हम बोले जब भी ये औरत, ये लड़की मेरे दुख में थी तो सुख में भी यही रहेगी ना, हम किसी और को तो ऐसा था दोस्तों। फिर हम लोग बहुत अच्छा चल रहा था सब कुछ, हम लोग रोज हमेशा हमारा रूटीन था, एवरीडे तो नहीं लेकिन एक एक दिन कर कर कहीं ना कहीं घूमने फिरने जाते रहते थे। आप लोगों को ब्लॉग देखने मिलता ही होगा, मिलता ही था। आप लोगों ने जब अगर मेरा स्टार्टिंग से चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो आप लोगों को मेरा हर ब्लॉग आपने देख रखा ही होगा, ठीक है, तो इसमें बोलने का कोई बात नहीं है। बाकी दोस्तों ऐसे करते करते हमारा 5-6 महीना सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था। फिर जो है एक दिन, मतलब वो राजा का अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम यहीं से शुरू हुआ था हम लोगों का। हमारा दिल्ली आने के बाद सब कुछ ठीक चल रहा था, फिर जो जब प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ फिर राजा का ही घर से और राजा का मम्मी से ही शुरू हुआ सारा प्रॉब्लम फिर से, ठीक है। जब हमने उन लोगों से कांटेक्ट तोड़ दिया, हमने सुहानी को बोल दिया, सुहानी जब तुम्हें तुम्हारा माँ खोज नहीं रही है और पूछ नहीं रही है तो तुम भी अब कभी मत पूछना। और सुहानी भी इनफैक्ट उस टाइम पे भूल चुकी थी कि मेरा कोई माँ है और मेरा कोई परिवार है, क्योंकि हम उसको इतना खुशी दिए थे, इतना प्यार दे रहे थे, इतना सब कुछ दे रहे थे। वो भूल चुकी थी अपना माँ बाप को, क्योंकि कॉल वो भूल गई थी, अपना मम्मी का नंबर तक भूल गई थी वो, ठीक है, कि मेरा मम्मी का नंबर क्या है, ठीक है। तो ऐसा था दोस्तों, हम मतलब उसको, तो कौन दोस्तों किसी के साथ भी गलत होगा तो थोड़ा बहुत तो असर पड़ेगा ही ना दिमाग पे, तो ऐसा था। और दोस्तों आप बताएं आपको एक चीज़ कि हमारा जब सब कुछ सही चल रहा था, हम लोग खुशी खुशी रह रहे थे, एक दिन ये जो राजा का जो मम्मी है गई थी शायद कानपुर, ठीक है, राजा से कुछ बात था क्या नहीं, उन लोगों का कुछ ज़मीन का लफड़ा चल रहा था। मेरे को नहीं उतना क्लियर नहीं पता उन लोगों का, ठीक है, क्या ज़मीन का क्या मैटर था, लेकिन इसी चीज़ का मैटर में गई हुई थी कानपुर राजा के से मिलने।
और उस टाइम पे राजा जो है माँ बाप को छोड़ के कानपुर हाँ शिफ्ट हो गया था अपने बीबी के साथ, ठीक है। मतलब उस समय वो अपना घर नहीं लिया था, अपने सास ससुर के ही घर पे रह रहा था, ठीक है। तब उसकी मम्मी गई थी वहाँ पे उसके सास ससुर के घर पे राजा से मिलने के लिए, ठीक है। तो राजा जो है अपना माँ को मतलब क्या बोले मारा था, मार के आप लोगों को सुनने देखी होगी, उसकी मम्मी रो रो के वीडियोस बनाई थी। और उनके साथ एक अरविंद चौरसिया नाम का एक भैया है, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया एक टाइम पे उन लोगों को। और ऐसा ऐसा एहसान फरामोश ये क्या बोले दोस्तों, मेरे मुंह से तो वर्ड एकदम गलत वर्ड निकल रहा है। ये औरत जो है सुहानी की मम्मी मतलब इतना एहसान फरामोश है, ये उस इंसान को धोखा देती है या फिर उस इंसान का साथ ये लोग गलत करता है ना, जो इनको सही समय पे साथ देता है। वो अरविंद चौरसिया बेचारा वो अपना काम वाम छोड़ के इन लोगों का हेल्प करता था स्टार्टिंग में जब राजा छोड़ के चले गया था तो। और ये रो और जब सुहानी से बात नहीं होता था इसकी मम्मी का और हम लोगों से कांटेक्ट नहीं था, तब ये अरविंद से ही ज़्यादा इसकी मम्मी का कांटेक्ट रहता था, ठीक है। और अरविंद चौरसिया से ही ज़्यादा बातचीत, हर आना जाना घर मतलब हर चीज़ के लिए अरविंद को ही पूछती थी जब हम लोगों से कांटेक्ट नहीं था तब। उसके बाद दोस्तों जब वो अरविंद के साथ गई हुई थी उसके घर, ठीक है, ससुराल, सॉरी, राजा का ससुराल। तो राजा जो है अपने माँ को मार के यहाँ पे कमर में थोड़ा चटका दिया था मार के, ठीक है। तो वो वहाँ से जो है रोते रोते आई। तो हम लोगों को उस टाइम पे ही वीडियोस देखने को मिला उसकी मम्मी का रोने वाला, और सुहानी भी देख ली ये वीडियो, ठीक है। अब कोई भी बच्चा दोस्तों अपना माँ को देखेगा थोड़ा बहुत तकलीफ में तो कैसा लगेगा, मतलब बर्दाश्त तो नहीं होगा ना। तो यही चीज़ था सेम सुहानी के अंदर में भी कि वो अपनी मम्मी को देखी, इतना दिन से नहीं देख रही थी तो ठीक था, लेकिन उसकी मम्मी का वीडियो जब से देखी मम्मी का रोने वाला या फिर अपने मम्मी उसके मम्मी को जो है उसका भाई मारा है ये वो सब कहानी जब उसको पता चला तो वो फिर से इमोशनल हो गई, ठीक है, कि मम्मी का हेल्प करो ये करो, मेरे को बोलने लगी। और मेरे को सुहानी के ऊपर उस टाइम पे गुस्सा चढ़ने लगा, ठीक है, कि तुम अभी देखो अभी हम लोगों का लाइफ इतना अच्छा चल रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है, और हम लोगों का मुसीबत के टाइम पे हम लोगों का साथ देने कौन आया था? कोई हम लोगों को 1 रुपया से भी हेल्प नहीं किया, या फिर हम लोगों को कोई क्या बोलते हैं उसको, हम लोगों को कोई मोटिवेट भी नहीं किया था उस टाइम पे। उल्टा ये तुम मम्मी के लिए भी आज तुम इमोशनल हो रही हो, यही मम्मी तुम्हें एक दिन बोल रही थी मर जा अपने यार, कभी तेरा जैसा बेटी को पैदा करके हम पाप कर दिए, बचपन में ही मार देते, ऐसे ऐसे शब्द तुम्हारी मम्मी तुमको एक टाइम पे बोली थी। और तुम अभी तुम रो रो क्या करे मम्मी है ये मतलब बोलने लगी। तो देखो दोस्तों हम हमेशा सुहानी का ना लास्ट में हम सुहानी का बात मेरे को मजबूरी में मानना ही पड़ता था, ठीक है, मतलब क्योंकि मेरे पास अब दूसरा ऑप्शन भी नहीं रहता था, क्योंकि हम अगर उसका बात नहीं मानते तो वो उदास हो जाती, रोने लगती, और मानते तो वो खुश रहती। तो हम बोलते भाई जब ये इसका बात मान रहे और ये खुश रह रही है तो क्या ही कर सकते हैं, चलो जो है सो सब सही है, अब ये जो बोलेगी वही सही है और ये जो करेगी वही सही है, ठीक। तो हम बोले चलो ठीक है बताओ क्या करना चाहिए। तो बोले मम्मी से बात करो, मम्मी से बात करो, ठीक है, हमको बोली बात करो मम्मी से। तो हम मेरे पास नंबर था नहीं, हम उस टाइम पे ही सबका नंबर ब्लॉक व्लॉक करके डिलीट कर दिए थे जब हम दिल्ली आए थे न्यू न्यू तब। उसके बाद दोस्तों तो कैसे कैसे करके नंबर इधर उधर से एडजस्ट किए, एडजस्ट करके कॉल किए उसकी मम्मी को। तो उसका मम्मी जो है फिर से वही रोना धोना करना स्टार्ट कर दी और सुनाने लगी सारा कहानी कि ऐसे वैसे। तो हम बोले ये सब कहानी सुन के अब क्या करेंगे, जैसा आप करोगे वैसा तो मिलेगा। मतलब हम डायरेक्टली बोल नहीं पाए, कि बोल देते उस टाइम पे तो और उन लोगों का मेंटल हेल्थ क्या हो जाता अगर ऐसा बोल देते तो, लेकिन अपने मन में सोच रहे थे कि जैसा किए हो वैसा तो फल मिलेगा ही, फल कौन भुगतेगा, आप ही भुगतोगे ना, हम ये सोच रहे थे। तो फिर भी हम दिलासा विलासा दिए कि नहीं चलो कोई नहीं ठीक हो जाएगा मम्मी जी, टेंशन मत लो आप, सब ठीक हो जाएगा, हम आपके साथ है, सुहानी आपके साथ। सो देखो इतना कुछ होने के बाद भी कोई नहीं उनको पूछ रहा था, फिर भी हम कॉल किए लास्ट में, हम पूछे और हर चीज़। और दोस्तों उसके बाद ऐसे करके बहुत मतलब तो फिर हम लोगों को ना वो बुलाने लगी, ठीक है, कि ना आ जाओ सुहानी को लेके यहाँ पे, मतलब वो उस टाइम से ही जिद करना शुरू कर दी, ठीक है, सुहानी को लेकर बिहार आने के लिए। और उस टाइम पे दोस्तों हम लोग न्यू न्यू शिफ्ट हुए दिल्ली, 5-4 महीना 5 महीना सही से हुआ भी नहीं था, ठीक है। और इसकी मम्मी जिद करने लगी कि आ जाओ बिहार आओ, सुहानी को लेके हमको देखना है, सुहानी को देखना है। मतलब 4-5 महीना से सुहानी को नहीं देखना था, ठीक है, और सुहानी का याद नहीं आ रहा था।
अब हम कॉल किए हैं तो अब सुहानी को देखना है और सुहानी का याद आ रहा। तो हम समझ गए सारा नौटंकी, ठीक है। उसके बाद फिर कोई नहीं, हम बोले ठीक है अभी तो नहीं आ पाएंगे फिलहाल, लेकिन आएंगे, बहुत जल्दी आएंगे। हम दिलासा विलासा दे दिए उसके मम्मी को, और क्या ही दे सकते थे, ठीक है। फिर उसके बाद दोस्तों फिर सब कुछ हम उनको कॉल के सुहानी को ही बात करवाए, उसकी मम्मी से बात की, अपना जो भी था अपना माँ बेटी का जो भी दुख तकलीफ अपना बात की। फिर सुहानी भी फिर फोन वोन कट हो गया, ठीक है। तो उसके कुछ दिन के बाद जो इसकी मम्मी जो है आ गई दिल्ली, ठीक है। दिल्ली आई। सबसे पहले हमारे घर, तो उसको हमारे घर उसकी मम्मी को देखा नहीं था कि हम लोग कहाँ रहते थे। तो उसकी एक बड़ी सिस्टर है सुहानी की, सरिता नाम है, ठीक है। तो वो भी दिल्ली में ही रहती है, ठीक है। तो उनके घर पे आई सबसे पहले उसकी मम्मी। हमारा घर देखा नहीं था, नहीं तो वो हमारे घर पे ही डायरेक्ट आ जाती। तो उनके घर गई पहले, और वहाँ पे आकर फिर हम लोगों के पास कॉल आया उनकी दीदी का पहले, कि ना मम्मी से आ जाओ मिल लो, मम्मी आई हुई है, ठीक है, ऐसे करके कॉल आया। तो हम थोड़ा सा मेरे को शौक लग गया कि अरे अभी तो 2-4 दिन पहले बात की है, तो ये तो बिहार में थी, फिर यहाँ कैसे आ गई, मेरे को ये सोचे। फिर हम सुहानी को बोल दिए तुम्हारी मम्मी आई हुई है दीदी के घर पे, क्या दीदी बुला रही है, ठीक है। तो सुहानी खुश हो गई कि मम्मी आई है। तो वो बोली कि चलो मम्मी से मिलने, चलो मम्मी से मिलने, ठीक है। तो हम देखो, हमारे आपको जो बोल रहे थे उसमें सब सच बता रहे कि हम सुहानी के ही वजह से जो भी करते थे, जो भी वो बोलती थी और हम जो भी करते थे, वो सिर्फ सुहानी का खुशी के लिए और सुहानी के लिए करते थे, ठीक है। नहीं तो मेरा अंदर से तो दिल नहीं रहता, कुछ भी दिल से हम कुछ भी नहीं करते थे उसके फैमिली के लिए, क्योंकि हम तो आपको बता ही चुके हैं कि हम लोगों को दिल से उतार चुके थे। जैसा उन लोगों ने किया था मेरे साथ, हम दिल से उतार चुके थे। लेकिन फिर भी हम दिल पे पत्थर रख के सिर्फ अपने बीबी के वजह से हमको हर चीज़ करना पड़ रहा था, ठीक है। बाकी दोस्तों फिर गए हम उसकी मम्मी के पास, दीदी के घर, वहाँ पे गए मिलने। तो मिले 2 दिन, फिर वहाँ पे रुकना भी पड़ा, और रुके वहाँ पे। तो उसकी दीदी जो है मतलब क्या कैसे बोले, उनकी हस्बैंड नहीं है उनकी दीदी का, ठीक है ना, डेथ कर गए। तो हमको बहुत उन लोगों को देख के ना, मतलब दोस्तों उसकी दीदी को, सुहानी के दीदी को देख के बहुत हमको बुरा लगता है, ठीक है ना। उनके 2 बच्चे हैं, हमको बहुत बुरा लगता है बहुत, कि क्या लाइफ है यार, किसी के पास पति नहीं है और किसी के पास पति है तो पति का वैल्यू ही नहीं है। हम ये आज हमें को पता चल रहा है। तो उस 2 बच्चा भी है उनके, ठीक है। तो गए दोस्तों वहाँ पे, तो अच्छा लगा, मतलब गए उसकी मम्मी फिर से रोना धोना, क्योंकि पता ही है उसकी मम्मी का कभी रोना धोना बंद होता ही नहीं है, ठीक है। कभी नहीं होता है, शुरू में भी और अब भी। सुहानी को देख के रोने लग गई, ये वो पूरा दुनिया संसार का कहानी, क्योंकि जानती है सुहानी के ऊपर हम इमोशनल ब्लैकमेल करना मेरे लिए कितना ईजी है। और सुहानी भी वैसे ही लड़की है, इमोशनल ब्लैकमेल उसको जो भी कोई करता है वो आसानी से उसके बात में आ जाती है। अब दोस्तों तो ऐसे करके वहाँ गए, तो मेरे को वहाँ पे रुकना पड़ा 1-2 दिन, तो वहाँ रुके हम। फिर हम बोले कि अब चलो, तो सुहानी यहाँ पे अब कितने दिन रहेंगे, चलो हम लोग अब घर चलते हैं। तो उसकी मम्मी बोली कि हम कहाँ रहते हैं, हम भी चलेंगे, ठीक है। तो नहीं, उस सुहानी बोली मम्मी को लेके चलेंगे, ठीक है। तो हम बोले, फिर अंदर से मेरा दिल में, फिर मेरा मन में गुस्सा आने लगा कि ये क्या कर रही हो यार तुम, मतलब अच्छा खासा हम लोग खुशी खुशी रह रहे हैं, तुमको अच्छा नहीं, मतलब हम उसके मुंह पे बोल ही नहीं पा रहे थे क्योंकि मम्मी थी उसका। तो हम अपने मन में सिर्फ हर बात अपने मन से ही बोल रहे थे और मन के अंदर में ही रख रहे कि अच्छा खासा खुशी खुशी रह रहे, सब कुछ हम लोग का लाइफ में अच्छा चल रहा है, क्यों बीच में इंटरफेयर करने के लिए मम्मी को ले जाए। ठीक है मम्मी आई है दीदी के पास रहने, तो ना दीदी, ऐसे भी दीदी का हस्बैंड नहीं, इनके 2-2 छोटे छोटे बच्चे हैं, तो सबसे इन मम्मी यहाँ रहेगी तो सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा। या फिर हमारे बीच में रहेगी, हम दो जो है हस्बैंड वाइफ के बीच में वो रहेगी। और उस टाइम पे दोस्तों हमारे पास बेड वेड कुछ सही से था भी नहीं, तो हम सोच रहे थे कि हम लोग 2 लोग कैसे कैसे सोते, फिर इसकी मम्मी को ले जाएंगे तो कहाँ सुलाएंगे। मतलब घर ऐसा नहीं छोटा था, घर बड़ा, बेड नहीं था हमारे पास, क्योंकि हम उस टाइम पे ना तो किसी को घर पे किसी को इनवाइट करते थे, ना ही हम किसी के घर जाते थे, ऐसा था। तो हमारे पास सिर्फ 2, हम जो भी मेरे घर में था 2 लोगों के लिए हर चीज़ सामान हमारे घर में था, 2 कप 2 प्लेट 2 गिलास, हर चीज़ सिर्फ हम 2 ही लोग के लिए हम कर रखे थे, क्योंकि हमको पता था तीसरा कौन ही आने वाला, कोई नहीं। अब उसकी मम्मी अचानक से वो बोली कि मम्मी को, तो हम फिर से कुछ नहीं कर पाए दोस्तों। फिर हमको सुहानी के सामने मजबूर होना पड़ा, झुकना पड़ा। फिर मम्मी को लेकर वो आई यहाँ पे, घर पे आ गई, हम लोग मेट्रो में लेकर आए, वहाँ से घर आई, तो यहाँ पे आके 2 दिन रही।
अब यहाँ पे जिद कर रही है आके कि हमको यहाँ चलो, सुहानी को ले जाने का जिद कर रही है बिहार, ठीक है। एंड दोस्तों एक चीज़ हम स्किप कर दिए बोलना, ठीक है। तो हाँ, जब हम सुहानी की मम्मी को लेकर आए यहाँ पे अपने रूम पे, और जिस चीज़ का मेरे को अंदर से डर था और जो चीज़ हम सोच कर आए थे कि कहीं जा रहे लेकर कुछ ऐसा ना हो जाए, और उसकी मम्मी सेम वही चीज़ कर दी, ठीक है ना। आए, उसकी मम्मी आई अच्छा से, मतलब अब आई तो अच्छा, सब मेरे को, मेरा तो फर्ज है उनका रिस्पेक्ट करना, वेलकम करना उनका, हर चीज़ उनको टाइम से देखना कर सब कुछ, ठीक है। तो आई तो हम जो भी था उनके जहाँ तक मेरा था जो भी करने का किए, वो हम सुहानी से पूछो, अपने मम्मी से पूछो क्या खाएगी मम्मी, हम ला दे रहे। तो उसकी मम्मी बोली मछली खाएंगे, तो सुहानी बोली मछली ले आओ जाओ। तो उस समय दोस्तों दोपहर का 2 अढ़ाई बज रहा था, तो और बहुत धूप था, गर्मी का मौसम था। तो हम बोले अभी तो इतना धूप में कहीं मछली वछली नहीं मिलेगा, तो मछली खाना है तो शाम तक वेट करो, ठीक है। अभी कुछ भी नॉर्मल कुछ बना लो घर में खाने के लिए, खा लेते और शाम तक वेट करते। तो शाम हो गया दोस्तों, गए मछली ले लाने शाम का समय में, और मछली लेकर आए, फिर सुहानी को दिए। सुहानी मस्त बनाई, सब कुछ अच्छा से खुद से बनाई, फिर बना कर। और दोस्तों आपको हम एक चीज़ बता दें कि हम झूठ तो नहीं बोलेंगे दोस्तों, क्योंकि हम स्टार्टिंग से आपको कोई भी बात झूठ नहीं बोल रहे वीडियो में। हम दोस्तों एक उसी दिन एक बियर लाए, ठीक है, और मेरा छत पे हम चले गए बैठ के पीने। मछली जिधर से लेकर आए उधर से मछली के साथ हम एक बियर भी ले लिए, और बियर लेकर आ गए हम, और हम छत पे चले गए। सुहानी को मछली देकर हम चले गए छत पे। हम सोचे आराम से बैठ के रिलैक्स हो, आराम से बियर पियेंगे सब। सुहानी नीचे अपना बनाएगी मछली वगैरह, और अपने मम्मी से जो भी अपना, अब हम दोनों माँ बेटी के बीच में क्या बैठ के करते हैं कि नहीं। तो हम इसीलिए हम टाइम पास करने के लिए बियर ले लिए, और सोचे चले आराम से बैठ के पियेंगे ऊपर छत पे। तो हम ला कर दिए, सुहानी अपना बना रही, हम छत पे आराम से बियर पी रहे, और शाम का 6-7 बज गया। अब देखिए जो दोस्तों कि हम जो उसके मम्मी और सुहानी को हम छोड़ दिए, अपना बात बात करेगी, अपना जो भी दुख तकलीफ अपना करे, शेयर करे एक दूसरा से, क्योंकि वो इतना दिन बाद मिली है। अब दोस्तों हम अपना बियर पी रहे छत पे, बैठा बैठा 7:30-8 बज गया, ठीक है। नीचे सुहानी खाना वाना बना ली, और हाँ तो दोस्तों फिर जो है हम बियर लेकर आए और छत पर आराम से नॉर्मली बैठकर पी रहे, ठीक है। पीते पीते शाम का 7 बज गया, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो फिर सुहानी ना आई मेरे पास 8 बजे का करीब में छत पे, ठीक है, नॉर्मली आई। तो आई, हम अपना फ़ोन में अपना रील्स देख रहे थे आराम से बैठ के, ठीक है। और मेरे को टाइम का पता भी नहीं चला कि कब 8-9 बज गया रात का। और सुहानी आई ऊपर, और आकर उसका बिहेवियर कुछ अलग ही था, ठीक है। जब आई मेरे पास कुछ अलग ही तरीका से मेरे से बात कर रही, तू तड़ाक करके अजीब टाइप से। तो हम थोड़ा ना उस टाइम उस मजाक में ले लिए बात को, ठीक है। हमको लगा कि चलो मजाक में, मतलब हमको लगा मजाक वजाक कर रही है, इस तरीका से बात तो मेरे से कभी की नहीं है आज तक, तो तड़ाक तुम तम ऐसे, क्योंकि वो हमसे आज तक मतलब रिस्पेक्ट से ही आप करके बात की। उस दिन कुछ अलग ही उसका बिहेवियर लग रहा था। तो मतलब फिर भी हम जो है ना, हम बात को टालने का कोशिश की, इग्नोर की मजाक में बात को, ठीक है। लेकिन फिर देख रहे, फिर मेरे से कंटिन्यू बहस करते जा रही है। मतलब कोई रीज़न भी नहीं है, कोई ऐसा नहीं कि हाँ हम कुछ ऐसा गलती कर दी है या कुछ कर दिए, हम उसको कुछ मतलब नुकसान किसी का कुछ कर दिए हो, ऐसा नहीं। मतलब बिना रीज़न का आके मेरे से तुम ताम तू तड़ाक, मतलब गाली वाली मेरे को दे रही है कि ऐसे वैसे, हमको कुछ समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। लेकिन हम फिर भी दोस्तों हंस रहे उसके बात में, और उसका बात को जहाँ हो तक हो रहा है इग्नोर कर रहे, ठीक है। लेकिन उसका ऐसे देख रहे वो ऐसे ही, हम मेरे साथ ऐसे ही बात करते जा रही है, कंटिन्यू। हम बोले क्या हो बाबू, इतना तुम गुस्सा क्यों कर रही हो, ठीक है। तो मेरे को कुछ बता भी नहीं रही है, ठीक है। वो मेरे वहाँ तो तुम मेरा ये वो ऐसा वैसा, मतलब पता नहीं उसका दिमाग में क्या भर गया तुरंत में, क्या वो सारा पुराना बात मतलब ऐसे बोल रही। फिर हमको दोस्तों बहुत अजीब लगने लगा उस टाइम पे कि यार क्या मतलब क्या हो रहा है ये। फिर हम दोस्तों हम ना सुहानी को बोले ठीक है चलो नीचे चलो। तो मेरा कॉलर, हम जब उसको बोले नीचे चलो तो मेरा कॉलर पकड़ के हमको धक्का दे दी। मेरा हो गया दोस्तों मूड खराब, कि बात तक ठीक था, बात कर रही थी मेरे से तब तक ठीक था, मतलब कि, और तू तड़ाक भी करके बात कर रही थी फिर भी हम बर्दाश्त कर रहे थे। अब ये कॉलर पकड़ रही है, ऊपर से छत पे दोस्तों 2-4 लोग बैठ के भी थे, आस पड़ोस के लोग, और उसके सामने मेरा जो कॉलर पकड़ के हमको धक्का दे दी। तो मेरे को बुरा लग गया। हम दोस्तों सुहानी को मार दिए एक थप्पड़, ठीक है, उस टाइम पे 4 लोग का सामने में, गुस्सा चढ़ गया, ठीक है। जो बात है दोस्तों हम क्लियर, हमको छुपाते नहीं है ना छुपा रहे वीडियो में, ठीक। ऐसा नहीं कि हम अपना तारीफ कर रहे हैं कि हम बहुत अच्छा है, हाँ जो है वो, हम सुहानी को एक थप्पड़ मार दिए, ठीक है।
अब मार दिया, वो भी मेरे ऊपर हाथ छोड़ दी सुहानी भी। तो मेरे को और गुस्सा चढ़ा कि एक तो ये मेरे से कब से बदतमीजी से बात कर रही है, ठीक है, फिर भी हम कुछ बोल नहीं रहे। फिर अब हम इसको मारे हैं तो ये इसको ये मतलब ये मेरे को फिर से रिपीट मेरे ऊपर हाथ उठा दी, बस 4 लोग के सामने में, ठीक है। तो मेरे को और गुस्सा, तो हम सुहानी को 3-4 थप्पड़ कंटिन्यू और मार दिए, ठीक है। अब और जो मारे ना, थोड़ा जोर जोर से हम मार दिए, थोड़ा ज़्यादा जोर से मार दिए, तो वो मतलब ज़्यादा जोर से लग गया। अब हम क्या है दोस्तों, बता मेरा गलती था यहाँ पे, आप लोग मेरे को बताओ कि मेरा क्या गलती था, हम क्या किए थे उसको। यहाँ पे लड़ाई करने का कोई रीजन था? कुछ था नहीं था। अब दोस्तों देखो यहाँ पे बात, जब ये इतना करते करते वो हल्ला चिल्ला, दोस्तों बहुत जोर जोर से हल्ला करने लगी, मेरे को गाली देने लगी, पूरा बिल्डिंग का लोग इकट्ठा हो गया। पता नहीं सब चारों तरफ से लोग हमको, हम ही लोग को ही देख रहा है। हमको दोस्तों उस टाइम पे कुछ समझ नहीं आ रहा कि आज मेरा दिन खराब था कि आज हम किसका शक्ल देख के उठे थे, मेरे को ये समझ नहीं। अब दोस्तों उसकी माँ भी वहीं पे है, लेकिन उसका माँ को एक चीज देखे, एक बार भी नहीं आई समझाने, या तो अपनी बेटी को या तो मेरे को क्या समझाएगी, मेरा कोई गलती ही नहीं था। अपना बेटी को एक बार भी नहीं कि हाँ बेटा झगड़ा मत करो, क्यों कर रही हो, ठीक है हो गया, जो भी है गलती है सलती है, आप लोग आपस में बैठ के कुछ नहीं। उसकी मम्मी आराम से तमाशा देख रही है और उल्टा आस पड़ोस का लोग को जाके मेरे बारे में भड़का रही है, हाँ ये मेरा बेटी को जिंदगी बर्बाद कर दिया है, ऐसे है वैसे, मतलब भड़का रही है। अब बताओ दोस्तों, ये माँ है, ये माँ है, ऐसी माँ अगर बेटी लोग का रहेगी तो कितना दुनिया में कितने % बेटियों का घर बस जाएगा, आप लोग कमेंट करके बताना, ठीक है। तो फिर दोस्तों ऐसे पूरा बिल्डिंग का लोग इकट्ठा हो गया, अब सब हम लोग को ही देख रहा है, ठीक है। और दोस्तों आपको क्या बोले, मतलब इतने दिन में दिल्ली आया हुआ मेरा 5-6 महीना हुआ, इतने दिन में उस दिन ही मेरा सुहानी के साथ इतना लड़ाई हुआ, मतलब सबसे ज्यादा मेरा लड़ाई हुआ लाइफ में तो उस दिन ही हुआ मेरा सुहानी का साथ। मतलब इतना नौबत आ गया था दोस्तों, पुलिस तक आने का नौबत आ गया था, सोच लो आप कितना लड़ाई हुआ। और हम सुहानी को उस दिन बहुत मारे थे दोस्तों, बहुत मारे थे, गुस्सा में मारे थे, इतना गुस्सा चढ़ा हुआ था मेरे को, हम गुस्सा में उसको बहुत मारे थे, ठीक है। तो और हम जो है फिर मार वार के हम चले गए, रात भर फिर घर पे ही नहीं आए, फिर हम घर से ही चले गए रात को, ठीक है। और उसके बाद फिर हम सुबह में ही आए डायरेक्टली। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया मेरे फ़ोन में स्टोरेज नहीं है, वीडियो रुक जा रहा है बार बार, ठीक है। तो फिर से मेरे को वीडियो को अब जो है फिर स्टॉप करना पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों चलिए फटाफट आपको आगे का कहानी बता देते हैं, ठीक है। फिर दोस्तों उसकी मम्मी आई, फिर 2-3 दिन के बाद फिर जो है हम कैसे कैसे करके हम बोले, हम सुहानी को समझाए कि ठीक है मम्मी को अब बोलो जाने के लिए, ठीक है हो गया, अब कितने दिन रहेगी, हम लोगों को भी अपना लाइफ देखना है ना अब यहाँ पे। तो उसकी मम्मी फिर मम्मी को बोले तो वो अपना वो खुद से ही बोली, हम नहीं कुछ बोले, ठीक है। हम बात भी नहीं कर रहे थे क्योंकि मेरे को बहुत गुस्सा चढ़ा हुआ था उस टाइम पे। फिर दोस्तों उसकी मम्मी जो है जाने लगी और जाने के दिन उसकी मम्मी को सारा सामान खरीद कर दिए, बहुत सारा सुहानी जो है खाने पीने का सामान, कम से कम 3-4 हज़ार का खाने का, सिर्फ उसकी अपनी मम्मी को सिर्फ खाने का बिस्किट से लेके A to Z हर चीज़ 3 से 4 हज़ार रुपये का खरीदी, अपनी मम्मी को दी खाने का सारा सामान, और ले जाने के लिए भी कि मम्मी खाते खाते जाना और ले जाओ आराम से, ठीक है ऐसे। और जो उसके बाद फिर हम लोग स्टेशन भी गए, न्यू दिल्ली स्टेशन पे टिकट कटवा दिए, टिकट कटवा कर फिर हाथ में 2,000 रुपया भी दिए कि सब कुछ अच्छे से। दोस्तों इतना कौन करेगा आप बताओ, आज के डेट में कौन करेगा, और वो भी ऐसा ही किसी को आप इतना हर्ट करोगे, इतना दुख दोगे, तकलीफ दोगे, इतना परेशान करोगे, और फिर भी वो इंसान आपके लिए इतना कर रहा है तो वो आपके लिए भगवान से कम नहीं है, ठीक है ना। लेकिन वो उसकी माँ को क्या बोलोगे दोस्तों, वो एकदम लालची इंसान है, मतलब हमको बोलने में भी शर्म आ रहा है, ठीक है, ऐसा बात को हम बोल रहे हैं हमको अजीब लग रहा है, ठीक है ना। है तो वो भी माँ ही है किसी का, लेकिन माँ वाला थोड़ा भी कैरेक्टर नहीं है उसके अंदर, ठीक है, और दिल नहीं है माँ वाला, ठीक है। वो बस सेल्फिश है और खुद के बारे में, खुद का फायदा के लिए हमेशा सोचते रहती है, ठीक है। फिर हम लोगों ने जैसे जैसे करके अब उसकी मम्मी को यहाँ से दिल्ली से हम भेजे कि इसको भेज दे रहे, नहीं तो ये हमारा आते साथ मेरे घर में कलेश करवा दी। और मेरे गांव वाला भी में भी कलेश हुआ था, ये अपने मम्मी से ही कुछ बात की थी तभी कलेश हुआ था, और तभी मेरा घर में इतना कलेश होकर और मेरे को सुहानी को लेकर जाना पड़ा था उसके भाई के घर, ठीक है। उस टाइम पे वैसे कलेश हुआ था, ठीक है। तो इस बार तो कुछ ज़्यादा, क्योंकि उस टाइम पे बिहार वाला बात अलग था, क्योंकि वहाँ पे मम्मी पापा फैमिली थे, तो सुहानी थोड़ा काम डाउन हो गई थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कोई अपना था नहीं कि हम लोगों को कोई समझाए या सुहानी को समझाए, तो सब तमाशा देखने वाला ही था, कोई समझाने वाला था है नहीं।
उसके बाद दोस्तों चली गई उसकी मम्मी, फिर हम लोग फिर से नॉर्मल अपना लाइफ जीना शुरू किए। फिर जैसे अपना वीडियोस वगैरह बनाते थे, अपना जो भी नॉर्मल बनता था, फिर ऐसे करके हमारा लाइफ ठीक ठाक चलने लगा। फिर ऐसे करते करते हमारा 6 मंथ गुजर चुका। ऐसे करते करते वहाँ पे 6 मंथ हमारा दिल्ली में हो गया, रहते रहते उसी वाले रूम में। एंड उसके बाद दोस्तों फिर हम लोगों को लगा कि यहाँ पे कुछ ज़्यादा, क्योंकि रेगुलर जो है ना हमारा फिर झगड़ा शुरू हो गया मेरा, जब उसकी मम्मी वहाँ से गई ना, तो फिर हमारे और सुहानी के बीच में ना मतलब 2-4 दिन ऐसे कर करके हमारे बीच में लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो गया। कुछ ना कुछ छोटा छोटा बात पे वो मेरे से लड़ने, पता नहीं उसको हम कुछ करते भी नहीं, एक एक छोटा छोटा बात पे मेरे से लड़ने लगती थी और मेरे को समझ नहीं आता था कि इसको होता क्या है। मतलब कोई लड़ने वाला भी बात हो, ऐसा कोई मतलब होना चाहिए ना स्ट्रॉन्ग रीजन, किसी से हम लड़ रहे हैं तो स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए ना। हाँ ये मेरे साथ इतना अत्याचार कर दिया है, मेरे को खाना नहीं दे रहा है, मेरे को ये तो फिर दोस्तों ऐसे करते करते हमारा सुहानी के बीच में फिर ऐसे रेगुलर लड़ाई झगड़ा होने लगा। और जो है ना फिर मेरा ना वीडियोस वगैरह से मेरा मूड खराब होते गया, वीडियोस वगैरह से मेरा दिल उठते चले गया। और हम हमेशा उससे लड़ाई झगड़ा में ये रहते थे, मतलब उसके लड़ाई से ही परेशान रहते थे और उससे ही परेशान रहते थे कि ये इसको हो क्या किया है, आखिर ये मेरे से लड़ती क्यों रहती है, हमको ये चीज़ समझ नहीं आता था, ठीक है ना। फिर दोस्तों ऐसे करते करते मतलब आप सोचो हम वीडियोस वगैरह से मेरा ध्यान ही उठते जा रहा था, ठीक है। हमको वीडियोस बनाने पे एकदम मन नहीं करता कुछ नहीं। और सुहानी भी हमेशा मेरे से मुंह फुलाकर मेरे से बात नहीं करती कभी, एक एक दो दो दिन तक। और हम उसको मनाते रहते क्या हो गया बाबू, क्या हो गया। फिर एक टाइम पे आके दोस्तों मेरे को भी बहुत गुस्सा लगने लगा उसके ऊपर कि यार ये बिना मतलब का मेरे साथ ऐसे क्यों करने लगती है, इसको हम कुछ करते भी नहीं है फिर भी मतलब कोई रीज़न भी नहीं बताती है कि हम इसको बिगाड़ क्या रहे हैं, कुछ तो बोलेगी ना, लेकिन कुछ बोलती नहीं। ऐसे मेरे से मुंह फुला के बात नहीं करती, खाना नहीं खाती, फिर भी हम जाते बाबू खा लो ना, खा लो ना, मनाते इसको हम। फिर ऐसे ही करते करते दोस्तों मेरा भी ना एक टाइम पे होकर दिल टूट गया और मेरा उठ गया मन की बहुत हो गया यार, अब हम कितना बर्दाश्त करें, ठीक है। ऐसे करते करते उसके बाद हम दोस्तों वहाँ से ना जहाँ पे रूम लिए थे वहाँ से रूम खाली कर दिए, ठीक है। क्योंकि वहाँ के आसपास के लोग भी जो हमारे रोज़ रोज़ के लड़ाई झगड़ा से बहुत परेशान हो गए थे और सब मतलब कंप्लेन भी कर रहे थे उनको, ऑनर को। ऑनर भी मेरे को कॉल करके बहुत सुना रहा था कि यहाँ तुम लोग लड़ाई क्यों करता है रात में, सब मेरे को कंप्लेन आ रहा है ऐसे करके। तो फिर ऑनर जो है मेरे को ऑनर तो ऐसे नहीं बोला मेरे को खाली करने, लेकिन ऐसे मेरे को बोला था कि अगर तुम लोग ऐसे करोगे तो खाली करवा देंगे ऐसे बोल। तो फिर हम दोस्तों खुद से ही खाली कर दिए कि वहाँ पे अपना जैसे हम लोग स्टार्टिंग में शिफ्ट हुए थे और आसपास के लोग मेरे को मेरा जितना वैल्यू कर रहे थे या फिर मेरा जितना मान रहे थे, वो हम लोगों को ऐसे लड़ाई झगड़ा देख देख के ना वो लोग भी हम लोगों को फिर पूछना, हम लोगों से बातचीत करना बंद। क्योंकि स्टार्टिंग में गए थे ना हम लोगों को सब कोई पूछता था, सब कोई हम लोगों से बात करता था, हमारे पास सब कोई दिन भर में 2 बार 4 बार ऊपर से नीचे सब कोई आता पूछते रहता, लगता था हाँ सब कोई फैमिली ही है मेरा, इतना अच्छा लगता था। लेकिन जब लड़ाई झगड़ा हम लोग कंटिन्यू करने लगे, सब कोई हम लोगों से दूर जाने लगा, कोई नहीं फिर पूछा। तो हम मेरे को दोस्तों रीज़न समझ में आ गया कि इसकी मम्मी का जो है ना आँख अच्छा है ना, इसका बात अच्छा है ना, कदम अच्छा है। ये घर में मेरा कदम रख के गई है जब से, तब से कलेश कर रही है सुहानी, हमको उस समय ये समझ में आया, ठीक है। बाकी दोस्तों मेरा बाहर के लोगों से भी मेरा जो कॉन्टैक्ट जो अच्छा बना कर रखे थे उन लोगों से भी मेरा ख़राब होना शुरू हो गया, ठीक है। सब मेरे को भी मतलब बुरा भला बोलने लगे सुहानी की वजह से, लड़ती थी वो तो उसके वजह से मेरे को भी उससे लड़ना पड़ता था, ठीक है। तो ऐसे लड़ते थे सबको लगता था हम ही गलत है, हम ही उससे लड़ रहे हैं, हम ही उसको जानबूझ के मार रहे हैं, मतलब उसके ऊपर अत्याचार। अब तो सब गलत लड़का को ही समझेगा ना, क्योंकि जब अंदर का पूरा बात नहीं जानेगा तो कैसे समझ में आएगा कि गलत कौन है सही कौन है। अब हम आपको हर चीज़ क्लियर लाइन बाय लाइन बताए तो आपको अब समझ में आया कि हाँ रीज़न क्या था, क्यों लड़ाई होता था क्यों नहीं। तो ऐसे था, ये सब सीन था दोस्तों, ठीक है। फिर उसके बाद दोस्तों ऐसे करते करते सुहानी और मेरा में ना मतलब बहुत हमेशा मन मुटाव, बातचीत कम, वीडियोस वगैरह भी बहुत कम मतलब बनाते थे। जब दिल करता उसका मूड रहता या मेरा मूड रहता तो बनाते थे, और बातचीत भी उसी हिसाब से होता था, ज़्यादा भी नहीं कि हाँ ठीक ठाक। क्योंकि हमेशा वो उसके नाक पे गुस्सा ही रहता, हमेशा पता नहीं किस चीज़ से मेरे ऊपर गुस्सा करते रहती, हमको खुद समझ नहीं आता, ठीक है। और ना रीज़न भी नहीं बताती, लेकिन हाँ लड़की इसको लड़ाई करना होता तो कुछ ना कुछ रीज़न ढूंढ लेती। हाँ तुम मेरे को ये चीज़ नहीं दिलाया, वो नहीं करवाया, ये नहीं कराया, ऐसे बोले वैसे नहीं किया। और दोस्तों दूसरा नंबर आपको एक चीज़ बता दें कि जब उसकी मम्मी आई थी यहाँ पे तो उसकी मम्मी को तो हम पैसा दिए ही थे जाने के टाइम पे। फिर जब वो गांव पहुँच गई तो फिर मेरे को सुहानी को कॉल की, ठीक है, पहले मेरे को कॉल की
तो ऐसे पहले अच्छा से बात की कि कैसे है ये, और मेरे को तो कुछ बताने का दिल नहीं कर रहा था। फिर भी हम प्रणाम वरनाम कर लेते थे कि चलो बड़ा है, इज्जत दे दे रहे हैं, ठीक है जैसा भी है। तो अब वो अपना कर्म कर रही है और हम अपना कर्म हमको करना है। हम अपना कर्म क्यों खराब करें, ठीक है, हम ये सोच रहे थे। फिर दोस्तों, फिर उसकी मम्मी फ़ोन करती थी हम लोगों को, हम मेरे को ज़्यादातर फ़ोन करती थी किस लिए पता है, हमेशा मेरे से पैसा के लिए। जब भी 2,000 500 1,000 ऐसे करके मेरे से हमेशा पैसा मेरे को बोलते रहती थी कि भेज दो, ये काम है वो काम है, ये लेना है वो लेना है, घर में राशन नहीं है ये नहीं है। तो दोस्तों हम स्टार्टिंग में मजबूरी समझते भी थे, ठीक है, क्योंकि जैसे राजा करके गया था तो हम सोचते भी थे चलो अभी इनके पास कोई नहीं है, कोई इनको देखने वाला नहीं है, तो हम जहाँ तक भी होता था दोस्तों, क्योंकि उस टाइम पे हम खुद अपना अपना खुद हम लाइफ में हम अपने पैर में खड़ा होने का कोशिश कर रहे थे, ठीक है। और उस टाइम पे मेरे से कोई हेल्प मांग रहा, मुंह खोल गए, तो हमको भी मना करने में या फिर बोलने में अच्छा नहीं, तो हम कर देते थे दोस्तों। जब भी बोलती जितना मांगती हम उतना ही भेजते, बोलती 500 तो 500, 1000 बोलती 1000, 2000 बोलती तो 2000, ऐसे कर करके दोस्तों भेजते, ठीक है। तो ऐसे कर करके दोस्तों मेरे से ना कंटिन्यू फिर पैसा मांगने लगी, ऐसे कर करके। तो हम एक टाइम पे आके फिर मेरे को गुस्सा चढ़ गया, यार ये क्या बात है यार तुम लोगों का फैमिली में, यार कोई चीज़ भी मतलब इंसान को मतलब भलाई का जमाना ही नहीं है। एक बार कर दो तो यार कंटिन्यू वही चीज़ को करना लगते हैं तुम्हारे घर में सब। अब पैसा एक बार दे दिए, 2 बार दे दिए, 4 बार दे दिए, 6, अब कंटिन्यू एक ही रोड, क्या धंधा है यार, ये क्या चीज़ है, मतलब पैसा पैसा पैसा। हम लोगों से सिर्फ काम से ही मतलब रखते हो तुम्हारा परिवार, ठीक है, कुछ काम रहता है, कुछ बात रहता है, पैसा लेना रहता है या कुछ, तभी मतलब। तो सुहानी को इस चीज़ में भी बुरा लगने लगता, ठीक है, जो कि स्टार्टिंग में खुद बोलती मेरा माँ ये है ऐसी है वैसी है, मतलब खुद से अपने मम्मी के बारे में बोलती, और फिर वो आज हम अपने माँ का तारीफ करने लगी, ठीक है, इस तरीका। हमको दोस्तों उस तरह से खटक गया, ये हम जो है अपना पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारे हैं, इसकी माँ को यहाँ पे ला के हम गलती कर दी है, ये करके जरूर कुछ करके गई है मेरे घर में, ठीक है, हमको ऐसा महसूस हो गया। क्योंकि देखो दोस्तों, उसकी मम्मी के आने से पहले हम लोग बहुत अच्छा जी रहे थे, सब कुछ लाइफ में एकदम सही चल रहा था, जैसा हम चाह रहे थे वैसा चल रहा था। और वो जब से आई और आकर गई, सारा कलेश फिर हमारे लाइफ में, लाइफ बर्बाद जिसको बोलता है होना, जो आज हम इस जगह पे पहुंच गए हैं, सारा उसकी माँ का वजह से, ठीक है। और भी बहुत सारा कहानी बताएंगे दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट में आपको एक उसकी मम्मी के बारे में जो बात हम बोलने वाले हैं, शायद आप लोगों को बहुत शौक लगेगा और हम प्रूफ के साथ बोलने वाले हैं, ठीक है। तो हम क्योंकि इस वीडियो को फिर ज़्यादा लॉन्ग नहीं करेंगे, बहुत लंबा होते जा रहा है। अब मेरा फ़ोन बार बार दोस्तों रुक जा रहा है वीडियो, ठीक है, क्योंकि स्टोरेज है नहीं फ़ोन में, और रुक जा रहा है, हमको दोबारा चालू करना पड़ रहा है। आप लोग सोचोगे कि हम कट कर करके स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन मेरा फ़ोन का स्टोरेज जो है बार बार फुल हो जा रहा है, और हमको बार बार ऑटोमेटिक जो है वीडियो रुक जा रहा है, तो हमको बार बार ऐप वेब सब डिलीट करके फिर से वीडियो बनाना, ठीक है दोस्तों। तो बाकी वीडियो को लॉन्ग नहीं करते, अभी का कहानी यहीं तक है। बाकी हमारा लाइफ जो है दिल्ली में फिर हमारा जो समझ लो खराबी हो गया, फिर हमने वहाँ से रूम चेंज किया, फिर वो जो रूम हमने जो दोस्तों छोड़ा पहला रूम, उसके बाद दोस्तों हम लोग कहीं पे भी 1 से 1.5 महीना टिक नहीं पाते थे। हर जगह हम लोग रूम जो चेंज करते थे हर महीना या 2-2 महीना पे, क्यों? क्योंकि सुहानी हर जगह कलेश करती थी, हर रूम में कलेश करती थी, और रूम का ओनर परेशान हो जाता था अब हमसे और सुहानी से, और वो मजबूरी में बोलता भाई तुम लोग खाली कर दो रूम, तुम लोग कहीं और देख लो। तो यही रीज़न रहता था हम लोगों का रूम खाली करने का, और हम दोस्तों परेशान रहते थे सुहानी से, और हम हमेशा टेंशन में ही रहते थे कि साला हो क्या रहा है ये मेरे साथ लाइफ में, ठीक है। बाकी दोस्तों ये सब कहानी था, और भी हम आपको अगला पार्ट में बताएंगे। बताने का तो दिल मेरा इसी में कर रहा है, इसी वीडियो में, कि हम सोचे रहे सारा बात इसमें ही बताए, लेकिन मेरा फ़ोन का स्टोरेज ही फुल हो जा रहा है, क्या ही करें। तो अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलते हैं। बाकी आपको मेरा वीडियोस दोस्तों कितना अच्छा लग रहा है, बाकी अच्छा लग रहा है मेरे को पता है, क्योंकि आपने 2 वीडियो मैंने देख लिया, आप लोग बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे हो, और आप लोग मेरे बात को सुन भी रहे हो, आप लोग समझ भी रहे हो, और आई होप आप इस वीडियो को भी समझोगे, देखोगे, फुल अच्छे से देखे होगे अगर यहाँ तक देख लिए हो तो, और समझे होगे कि मेरे क्या गलती था। आप मेरे को कमेंट करके बताना कि हम कहाँ कहाँ गलत थे, और हम कहाँ कहाँ गलती किए, और मेरा क्या हम कुछ भी ऐसा हम गलत किए, क्योंकि दोस्तों हम कुछ भी चीज़ आपसे झूठ नहीं बोले, हर चीज़ खुलकर बताए, जो चीज़ था हर चीज़ बताए कि हम मेरा ऐसा गलती था, उसका ऐसा, किसी का हम नहीं तरफदारी की है, सफाई थी, ऐसा कुछ नहीं, जो था सारा चीज़ बताए। बाकी अब आप लोगों के हाथ में छोड़ते हैं दोस्तों, आप लोग कमेंट करके अपना राय देना कि क्या जो हुआ सही हुआ, या फिर सही हो कि उसकी मम्मी आकर हमारे घर में कलेश करवा कर गई, क्योंकि हमको एकदम कंफर्म है उसकी मम्मी ही जो करवाई है,
उसको करवाई है, मेरा बर्बाद जो आज लाइफ हुआ है। और सुहानी मेरे यहाँ से गई, अपने मम्मी के ही पास गई है डायरेक्ट। तो आप इससे समझ लो कि उसकी माँ कितना खतरनाक है, ठीक है। बाकी ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे दोस्तों, हम किसी को, मेरा मोटिव ये नहीं है किसी को बदनाम करना या कुछ ऐसा, लेकिन जो भाई रियलिटी है, और हम ये सब कभी चाहते थे नहीं दोस्तों कि हम सोशल मीडिया पे बताएं, आप लोगों से सभी शेयर करें। लेकिन क्या करें दोस्तों, आप लोग बोल रहे हो, आप लोग इतना मेरे को गलत समझ रहे हो, मेरे को आप गलत समझ रहे थे ना, फिर भी हमको कोई दिक्कत नहीं था कि हम नहीं चाह रहे थे हम अपने आप को सफाई दें। लेकिन फिर भी अब ये जो राजा लोग मेरे को उंगली किया है ना, तो अब हमें इसके वजह से ही मेरे को ये सारा चीज़ अब शुरू करना पड़ा है, ठीक है। क्योंकि ये लोग मेरे को रह रहे के उंगली करते रहता है, इन लोगों को हम जितने बार छोड़ देते हैं कि छोड़ो हटाओ इग्नोर करते हैं, ये लोग मेरे पीछे उतना ही पड़ के रहते हैं। तो अब हम अच्छा सा सारा कहानी बताएंगे। और अब मेरा दिल इतना ये हो गया अंदर से, इतना आप लोग मोटिवेट कर दिए हो, और कि मेरे को अब आपको हर चीज़ बताने का दिल कर रहा है। और नेक्स्ट पार्ट का आप लोग वेट करो दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट जो है इतना खतरनाक होने वाला है, उसमें हम आपको क्या बताने वाले हैं, इतना खतरनाक आप सोचते रहो बस अभी आप, ठीक है। और अगला पार्ट सिर्फ उसकी मम्मी के ही बारे में होने वाला है, उसका मम्मी मेरे साथ अब अभी जो है इस साल में क्या क्या की है, ठीक है। बाकी चले दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, गुड बाय एंड टेक केयर।